कुंज। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश कन्यस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे गोपियां भगवान को निवेदन कर रही है, हे सभी संतापों का हरण करने वाले, हम पर कृपा करें। आपके चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमने अपने परिवारों तथा घरों को छोड़ा और हमें आपकी सेवा करने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। ये सब गोपियां प्रार्थना करें श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय में,
जिसका नाम है रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। तो यहाँ पर गोपियां अंत में कहती हैं कि हम लोग केवल दासित्व दास बनने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विवाह के लिए नहीं कर रहे। अतः इसमें उपनयन आदि लोक व्यवहार की अपेक्षा नहीं है। हमारे कन्या होने अथवा विवाहित होने अर्थात हमारे किसी भी अवस्था में होने से कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि दोनों अवस्थाओं में हम आपकी दासी होने की हमारी संभावना है। हम लोगों की आशा केवल तुम्हारी उपासना ही करना ही है, परंतु उपासना के फल से किसी प्रकार के सुख की लालसा नहीं है हमारे अंदर। हम लोग उपासना करके तुम्हें सुखी करेंगे। हम लोगों का ऐसा अभिप्राय होने पर भी तुम्हारे मुख के दर्शन आदि से यदि कभी हमें आकस्मिक सुख प्राप्त हो गया तो इसमें हमारा क्या दोष। हम जो तुम्हारी उपासना करना चाहती हैं वो भी तुम्हें सुख प्रदान करने वाली उपासना है। अतः हम लोगों ने जो काम अग्नि को बुझाने के लिए तुम्हारे अधरामृत की प्रार्थना करनी है वो भी तुम्हारी उपासना है, क्योंकि हमारी कामाग्नि भी तुम्हारी उपासना का मुख्य उपकरण है। इस प्रकार से श्री कृष्ण की गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। जब गोपियों श्री कृष्ण गोपियों का मिलन होता है वन में, अभी रासलीला प्रारंभ नहीं हुई है, उसके पहले जब श्री कृष्ण ने सभी गोपियों को जाने को बोला, इसलिए गोपियां प्रार्थना कर रही हैं। अब हम आज 39 श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 39वें श्लोक से श्रवण करेंगे। भिक्षालकाव्रतमुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलं लोकं दत्ताभयं च भुजदण्ड। फिर से पढ़ते हैं इसको। भिक्षालकाव्रत मुखं तव कुण्डलश्री गण्डस्थलधर सुधमहसित अवलोकम् दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षश्रियैकरमणं च भवामदास्य। बालों के घुंघराले गुच्छे से घिरे हुए आपके मुख, बालों के घुंघराले गुच्छे से घिरे हुए आपके मुख, कुंडलों से विभूषित आपकी गालें, अमृत से पूर्ण आपके होठ तथा आपकी स्मृत पूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ भुजाओं को एवं लक्ष्मी के आनंद के एकमात्र स्रोत आपके वक्षस्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहते हैं। तो यहाँ पे कृष्ण को क्यों, कृष्ण की क्यों दासियां बनना चाह रही, तो यहाँ पे गोपियां व्यक्त करती हैं। बालों के घुंघराले गुच्छों से घिरे हुआ आपका मुख, कुंडलों से विभूषित आपकी गालें, अमृत से पूर्ण आपके होठ तथा आपके स्मित पूर्ण चितवन को देखकर तथा हमारे भय को भगाने वाली आपकी दो बलिष्ठ भुजाओं एवं लक्ष्मी जी के आनंद के एकमात्र स्रोत
आपके वक्षस्थल को देखकर हम भी आपकी दासियां बनना चाहती हैं। तात्पर्य में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण के साथ गोपियों के व्यवहार की कल्पना निम्नानुसार की। कृष्ण कहते तो मेरी दासियां बनना चाहती हूँ, अतः मुझे तुम लोगों को खरीदने के लिए कुछ मूल्य चुकाना होगा। यानी तुम मुफ्त में तो अपने को यानी तुम मुफ्त में ही अपने को सौंपना चाहती हो। गोपियां उत्तर देती, आप हमारी युवावस्था के प्रारंभ से ही हमें लाखों गुना मूल्य चुकाकर खरीदते रहे। आप हमारी युवावस्था के प्रारंभ से हमें लाखों गुना मूल्य चुकाकर खरीदते रहे। वह मूल्य आपकी मणि तुल्य हास्य भरी चितवन है, जो महान निधि है, जिसको न तो हमने अन्यत्र देखा है न सुना है। तो अभी गोपियां दासियां बनना चाह रही, तो किस लिए दासियां बनना चाह रही? कृष्ण बोल रहे, क्या आप मुफ्त में मेरी दासियां बनना चाह रही? गोपियां उत्तर देती है कि आपने हमारी युवावस्था से तो हमको तो लाखों गुना मूल्य बहुत पहले चुका चुके हैं। आप कैसे चुका चुके हैं? आपकी मणि तुल्य हास्य भरी चितवन, मणितुल्य हास्य भरी चितवन जो महान निधि है, जिसको न तो हमने अन्यत्र देखा है न सुना, तो आपने तो मूल्य तो पहले ही चुका दिया हमको। जब आप अपने सिर पर सुनहला साफा बांधते हैं तो आपकी दासी आपके साफे को थोड़ा खींच कर सही करती है। जब आप उसे बरजने का प्रयास करते हैं, उस पर उंगली भी उठाते हैं, तो वह आपके साफे के नीचे अपना हाथ रखकर आपके मुख को निहारने का प्रयत्न अवसर प्राप्त करती है। इस तरह हम दासियां आपकी प्रचुर माधुरी का अपने नेत्रों से आस्वादन करेंगे। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पतियों को हमारा ये व्यवहार सहन नहीं हो सकेगा। वे कंस से जाकर जोरदार शिकायत करेंगे और उस तरह तुम्हारे तथा मेरे दोनों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न करेंगे। गोपियां कहती है, किंतु कृष्ण, आपकी तो दो बलिष्ठ भुजाएं हमें उसी तरह निर्भर बनाती है, जिस तरह इन भुजाओं ने महेंद्र के गर्व से हमारी रक्षा करने के लिए आपके द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करते समय बनाया था। वे भुजाएं अवश्य हिंसक पशु कंस का वध कर देंगे। इस प्रकार से बोला जा रहा है। तो यहाँ पर गोपियां कह रही है कि जब आपने अपने सिर पर सुनहला साफा बांध लेते हैं, तो आपकी दासी आप आपके साफे को थोड़ा खींचकर सही करती है। जब आप उसे बरजने का प्रयास करते हैं, उस पर भी उंगली उठाते हैं, तो वो आपके साफे के नीचे अपना हाथ रखकर आपके मुख को निहारने का प्रयास करते हैं। इस तरह दासियां आपका प्रचुर माधुरी का अपने नेत्रों से आस्वादन करें। कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे पतियों को हमारा व्यवहार सहन नहीं हो सकेगा। वे कंस जी से जोरदार शिकायत करेंगे और इस तरह तुम्हारे तथा मेरे दोनों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न कर देंगे। गोपियां कहती है, किंतु हे कृष्ण, आपकी दो बलिष्ठ भुजाएं हमें उसी तरह निर्भर बना दे उसी तरह निर्भय बना देती है, जिस तरह उन्होंने अपने महेंद्र के गर्व से हमारी रक्षा करने के लिए आपके द्वारा गोवर्धन पर्वत धारण करने का समय बनाया। वे भुजाएं अवश्य हिंसक पशु का कंस का वध कर देंगे। आगे बोलती, हे धर्मात्माओं के मुकुटमणि, भले ही आप गोपों की पत्नियों को अपनी दासियां बनाने से इनकार कर दे, किंतु आपने बलपूर्वक नारायण की पत्नी लक्ष्मी को तो वैकुंठ से ग्रहण कर लिया है और आप उसे अपने वक्षस्थल में बिठाए रखते हैं। उसने लज्जा के मारे आपके वक्षस्थल में एक सोने की रेखा का स्वरूप धारण किया है और वहीं आनंद प्राप्त करती है। यही नहीं, आप 14 लोकों में तथा उनके ऊपर के लोकों में, इस ब्रह्मांड के परे वैकुंठ लोक में किसी भी सुंदर स्त्री का परित्याग नहीं करते, चाहे वो जो हो या जिसकी। ये भली भांति क्या। तो इस तरह से गोपियां
अपने आप को बिना शुल्क के कृष्ण की दासी बनने को तैयार। तो आचार्य लोग यहाँ बोलते हैं, यदि कृष्ण कृष्ण बोलते हैं कि तुम लोग धन आदि मूल्य के द्वारा खरीदी नहीं जा सकती, अथवा तुम लोगों को वेतन भी नहीं दिया जा सकता, तब तुम दासी कैसे बनोगे मेरी? उसके उत्तर में गोपियां कर रही हैं कि अन्यत्र इस नियम से दास और प्रभु में परस्पर व्यवहार होता है, अर्थात मूल्य अथवा वेतन के विनिमय से सर्वत्र दास तथा दासी अपने मालिक की सेवा करती है, किंतु तुमने तो अपने मुख के दर्शन दे के आदि के दान से हमें दासी होने का मूल्य और वेतन तो दे दिया है। इसी का अभिप्राय से गोपियां बोले, वृक्ष वृक्ष विशेष कर इस रूप से देखा, घुंघराले केशों से घिरा हो तुम्हारा मुखमंडल, कुंडल की शोभा से उज्जवल तुम्हारे दोनों कपोल, तुम्हारी हास्य युक्त कटाक्ष दृष्टि, सुधायुक्त अधर, अभय प्रद दोनों भुजाएं, रति प्रद वक्षस्थल को देखकर हम तुम्हारी दासी हो गए। इनमें भी अलग अर्थात घुंघराले केश ललाट के ऊपर क्रीड़ा करते हुए ललाट को आवृत होकर शोभित हो रहे हैं। इसके द्वारा मुख के ऊपर भाग की शोभा, कुंडल श्री के द्वारा मुख के दोनों पार्श्व भागों की शोभा, हसित मंद मुस्कान भरी मनोहरी चितवन के द्वारा मुख का तल भाग और मध्य भाग की शोभा, इस प्रकार समग्र मुख मंडल की शोभा, दंड स्थल मतलब स्थलक रूप के द्वारा कपोलों का विस्तार और कुंडल श्री के द्वारा कपोलों की उज्ज्वलता ध्वनि हो। अधर में सुधा के अनुमान का दर्शन मात्र करने से विशेष लोभ उत्पन्न होता है। इस प्रकार गोपियों ने श्री कृष्ण के मुखमंडल की अतुलनीय शोभा का वर्णन किया। दत्ता अभयंच भुज दंड युगम, जो दैत्यवध आदि के द्वारा भक्तों को अभय दान देती है, बल आदि गुणों से युक्त उन दोनों भुजाओं के होते हुए हमें पति आदि से कैसे भय हो सकता है? आपकी तो दोनों भुजाएं स्ट्रॉन्ग। इस वाक्य के द्वारा चातुरी के साथ पति आदि का जो भय है उसका निवारण हो गया, और वास्तव में दोनों भुजाओं के द्वारा गाढ़ आलिंगन से गोपियों के काम आदि भय की निवृत्ति है। श्री कृष्ण के वक्षस्थल के वाम भाग में जो स्वर्ण वर्ण की रेखा है, उस रेखा रूपी लक्ष्मी के श्रेष्ठ रमण स्थल वक्ष, उसके द्वारा श्री कृष्ण के वक्षस्थल को परम सौंदर्य आदि संपत्ति का निधान कहा गया। यहाँ गोपियों ने श्री कृष्ण की मोहन मूर्ति का दर्शन कर उनके वैसे कपोल और अधर के द्वारा भूषित श्रीमुख का चुंबन, अधर सुधा का पान और दोनों भुजाओं वक्षस्थल के द्वारा एक ही अर्थात आलिंगन की सूचना मात्र की। गोपियां बोल रही, रूप शोभा से मंडित श्री कृष्ण के स्वभाव सिद्ध मधुर अधर सुधा, लोभनीय भुजादि का स्पर्श, पूर्ण लक्ष्मी के अक्षय वक्षस्थल का आलिंगन आदि प्राप्त होना ही समस्त रमणियों के चिरकाल के लिए दासी होने का मूल्य और वेतन। जिस मुखमंडल के द्वारा दोनों कुंडलों की शोभा होती है वह है श्रीमुख, अथवा जहाँ दोनों कुंडलों का प्रतिबिंब पड़ता है और जिन पर तुम्हारी अधर सुधा उच्छलित होती है, तुम्हारे उन अपूर्व शोभायुक्त कपोलों को देखकर, मन मुस्कान देखकर, घुंघराले केशों से आवृत तुम्हारे श्रीमुख की शोभा को देखकर हम तुम्हारी दासी होने के लिए लाले। अगर यहाँ पे श्री कृष्ण कभी आपत्ति करें, श्री कृष्ण कुछ बोलें कि यदि तुम लोग लक्ष्मी देवी और वृंदा देवी की भांति मेरे चरण रज में शरणागत नहीं होना चाहती, तो तुम लोग बारंबार मेरे अंगों के प्रति दृष्टिपात करते हुए यहाँ अवस्थानी क्यों कर रहे हैं, यहाँ क्यों खड़ी हो? इस आशंका से ब्रजमणि या गोपियां गर्व से वीक्ष बोले, हम लोग क्या यहाँ पर तुम्हारे मुख के दर्शन करने के लिए आई हैं, तथा क्या हम मंद मुस्कान
युक्त चितवन दोनों भुजाओं लक्ष्मी के आवास स्थल को देखकर तुम्हारी दासी होंगी। कभी नहीं, ये बात मन में कभी नहीं सोचना। इस प्रकार निषेधात्मक सूचक व्यंग्य प्रकाशित हो। विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं, श्री कृष्ण यदि कहें कि तुम लोग जो मेरी दासी होने की इच्छा कर रही हो, तो क्या मैंने तुम लोगों को मूल्य के द्वारा खरीद लिया है जो तुम मेरी दासी बनोगे? अर्थात स्वयं ही स्वयं को दासी के रूप में दान कर रही हो। श्री कृष्ण के ऐसे वचन की आशंका से तो कहीं श्री कृष्ण ऐसा वचन नहीं बोले। गोपी करे हमारे समुचित मूल्य की अपेक्षा कोटि कोटि अधिक मूल्य देकर, अर्थात जो हमारा अदृश्यचर और अशुद्धचर है, अर्थात हमारे द्वारा कभी देखा और नहीं सुना गया वैसे महामूल्यवान मंद मंद मुस्कान युक्त चितवन रूप अचिंत रत्न के द्वारा हमारी वय संधि के आरंभ में हमें खरीद कर हमें अपने कुंज मंदिर में ले जाकर नील निधि पद्मनिधि जाम्बूनद स्वर्ण के मकर कुंडल युक्त चिंतामणि स्थान मणिस्तंभ लक्ष्मी के विलास पर नीलमणि मंदिर तथा आदि कुटुल केश केशपाश आदि के समरण छल से अपनी संपत्ति दिखलाकर देवताओं के लिए भी दुर्लभ अमृत का प्रतिदिन तो आप भोजन कराते हो अपने मुखमंडल का, वो हमारा मूल्य। उस समय ललाट के बाईं और दाईं ओर पड़ने वाला दृश्यमान घुंघराले केशों का अग्रभाग तुम्हारे मुखमंडल को अलंकृत कर देता। पुनः जब तुम चूड़ा बांधते हो तब ललाट के बाईं और दाईं ओर अग्रभाग में गिरे हुए लंबे घुंघराले केशों द्वारा थोड़े से आवृत मुख को देखकर अथवा उपटन लगाते समय या संप्रयोग के मिलन समय केश कलाप इधर उधर छिटक कर ललाट के ऊपर आपके मुख के ऊपर विक्षिप्त भाव से पतित होकर मुख को ढक देते हैं। उस समय आपके मुख की माधुरी राशि का निरीक्षण करके हम लोग चिरकाल के लिए उस मुखमंडल को देख के लिए हम चिरकाल के लिए अनंत काल के लिए आपके चरणों की दासी बन गई। वो मुख कैसा है इसके बारे में बोलते, घुंघराले केशों द्वारा परिशोभित मुख कमल है। अतः समय भेद से कभी अनावृत कभी ढका रहता है, कभी ढका नहीं रहता, कभी पूर्ण रूप से ढका रहता है। इस प्रकार कभी अचंचल कभी अल्प चंचल और कभी अत्यंत चंचल कुंडलों के द्वारा तुम्हारे मुख कमल की शोभा वर्धित होती है। पुनः हास्य परिहास के समय में अधरों के विकसित होने के कारण कपोलों पर अधर सुधा फैल जाती है आपके अमृत से, तथा गोपियां अपने नयन चकोरों के द्वारा कपोलों में उच्छलित उस अधर सुधा का पान करती। अधर सुधा मतलब होठों से निकला अमृत। यदि श्री कृष्ण कहें कि तुम्हारे पति इसे सहन नहीं करेंगे और असहिष्णु होकर कृष्ण महाराज के निकट जाकर तुम्हारे और मेरे लिए भय उत्पन्न कर सकते हैं, तो इस वचन की आशंका से गोपियां करी दत्ता भयंच भुजदंड युगम, तुम्हारी दोनों भुजाएं अभय प्रदान करने वाली। इन्हीं भुजाओं ने गोवर्धन धारण आदि के द्वारा महेंद्र मतलब इंद्र इंद्र आदि के दर्प को चुनकर हमारी रक्षा की थी। उन्हीं बलशाली भुजाओं के द्वारा तुम कंस को भी निवृत्त करने में समर्थ होगे। इसलिए सामान्य पशु कंस से हमें कैसा भय? कंस को पशु बोल रही गोपी। यदि कृष्ण कहेंगे तुम लोग पराई स्त्रियां और मैं धार्मिक हूं, इसलिए परम नारी तुम लोगों को दासी बनाकर रखना मेरा कर्तव्य नहीं। इस प्रकार का कृष्ण ने तर्जनी उंगली से स्वयं को इंगित करते हुए कहा, मैं कौन हूं समझी क्या? उसके उत्तर में गोपी ने कहा, सचमुच है धार्मिक चूड़ामणि, हम तुम्हें समझ गए। गोपियों को तो दासी बना नहीं सकते, किंतु वैकुंठ से श्री नारायण की प्रेसी लक्ष्मी को बलपूर्वक लाके वक्ष में धारण कर दिया। अत्यंत लज्जावश वह लक्ष्मी देवी भी स्वर्ण रेखा के ऊपर तुम्हारे वक्षस्थल में रहकर तुम्हारे सहित निरंतर रमण करती। हम ये भी जानते कि अभी तुम्हारी आयु कितनी हुई है कि 14 भुवनों में और ऊर्ध्वलोक में तथा ब्रह्मांड के बाहर वैकुंठ लोक में भी किसी सुंदर रमणी का तुम परित्याग नहीं करोगे। ये गोपियां इस शब्द में बोल रही। कास्त्र्यंगते कल्पदायत वेणुगीता
सम्मोहितार्य चरितात्म चले त्रिलोक्यां त्रैलोक्य सौभगम इदं च निरीक्ष्य रूपम यत गो द्विजद्रुम मृगा पुलकान्य। हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपकी वंशी से निकली मधुर तान से मोहित होकर अपने धार्मिक आचरण से विचलित नहीं हो जाए। आपका सौंदर्य तीनों लोकों को मंगलमय बनाता है। दरअसल गौएं, पक्षी, वृक्ष तथा हिरण तक भी आपके सुंदर रूप को देखकर रोमांचित होते हैं। गोपियां इसमें कह रही है, 40वें श्लोक में कह रही है, हे कृष्ण, तीनों लोकों में ऐसी कौन सी रमणीय, कौन सी स्त्री जो मधुर मधुर पद और आरोह अवरोह क्रम से विविध प्रकार की मूर्छनाओं से युक्त तुम्हारी वंशी के तान को सुनकर तथा त्रिभुवन के सौभाग्य रूप तुम्हारे स्त्रीभंग ललित श्याम सुंदर रूप को अपने नेत्रों से निहार कर सर्वथा मोहित हो और अपनी आर्य मर्यादा से विचलित न हो जाए। नारी धर्म और लोक लज्जा को त्याग कर तुम में अनुरक्त न हो जाए। स्त्रियों की बात ही क्या, तुम्हारा त्रिभुवन मोहन रूप तथा मूल्य संगीत ऐसा मोहक है, इसे देख सुनकर गौएं, पक्षी, वृक्ष और मृग आदि प्राणी भी परमानंद से पुलकित हो जाते हैं। भाव अनुवाद, यदि श्री कृष्ण कहेंगे कुल वधियों का उपपति भाव निंदनीय होता है, कुल वधुओं का उपपति भाव निंदनीय थे, मतलब उनका अपने पति के अलावा दूसरा कोई प्रेमी का भाव निंदनीय रहता है। इसी आशंका से गोपियां का स्त्री कर रही, बोलते हे प्रिय कृष्ण, इन तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारी कल्पद और आयत अर्थात मशहूर वंशी ध्वनि को सुनकर मोहित न हो जाए। इसका अर्थ कल्पद जो अमृत में वेणु गीत है, उस गान से विमोहित अगर कौन सी स्त्री जो आर्य चरित से विचलित नहीं होगी। अर्थात वेणु गीत के श्रवण से जब पुरुष भी विचलित हो जाते हैं, तब उस गीत को श्रवण करने तथा तीनों लोगों के सौभाग्य स्वरूप तुम्हारे श्याम सुंदर रूप का दर्शन करने से कौन सी स्त्री विचलित नहीं होगी। अर्थात सभी स्त्रियां विचलित हो जाएंगी। तुम्हारे अवस्थी स्थान और माधुरी आदि को प्रकाशित करने वाले शब्द अर्थात ऐसे वेणु गीत की ध्वनि के श्रवण मात्र से ही जब अपने अपने धर्म का परित्याग जब अपने अपने धर्म का त्याग अनुचित नहीं होता, तब फिर साक्षात तुम्हारे दर्शन और माधुरी के अनुभव का प्रभाव क्या कर सकते। आगे जीव गोस्वामी बताते हैं, कृष्ण आपत्ति कर सकते हैं कि यदि तुम मेरा रूप देखकर दासी होगी तो तुम लोग पतिव्रताओं के निकट हास्यास्पद हो जाओगे। इस पर रोष और दीनता सहित गोपियां उच्च स्वर में बोलती, तीनों लोकों में जितनी स्त्रियां हैं उनमें से कौन सी स्त्री जो अपने स्वर धर्म से विचलित नहीं होगी आपकी वंशी सुन के। इस विषय में वेणु गीत में आता है, इसके श्री कृष्ण के रूप गुण आदि को देखकर और उनकी वेणुगान को सुनकर विमान चारिणी देवियां भी मदन के वेग से अधीर होकर अपने अपने पतियों के गोद में गिर पड़ी। यह सभी गोपियों के मन में होता है कि वेणु उनका नाम लेकर बुला रही है। इस भ्रम को उत्पन्न करने के लिए वेणु की अस्फुटता, मतलब वेणु की विशेषता यह है कि सभी गोपियों के मन में होता है कि वेणु उनका ही नाम लेके पुकार रही है। तो गोपियां जो है अपने आप को, क्योंकि कृष्ण कभी बोल सकते हैं कि तुम तो दासी कैसे हो सकती, तुम तो फिर पतिव्रता नहीं कहलाओगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है त्रिभुवन में वर्तमान में कौन सी ऐसी स्त्री है
जो श्री कृष्ण के वेणुगीत की मधुर अस्फुट ध्वनि के आकर्षण रूप व्यवसाय में विद्यमान अमृत की भांति साधुता और मादकता से विवेक शून्य होकर अपने पति धर्म से विचलित न हो जाए। श्री कृष्ण के इस दृश्यमान सौंदर्य सार सर्वविलक्षण रूप राशि का भली भांति दर्शन करके कौन स्त्री विचलित नहीं होगी। अभी सभी स्त्रियां विचलित हो जाएंगी। आगे बोलते हैं आयत आयत मतलब दीर्घ मूर्छित स्वर आलाप वाली युक्त वेणु ध्वनि जिसके कानों में प्रवेश करती है, उनमें धैर्य धारण कर काल व्यतीत करने का सामर्थ्य नहीं रहता, उनका धैर्य खत्म हो जाता है। ऐसा किंतु कृष्ण का निश्चय समझा जाता है तथा जो श्री कृष्ण को देख नहीं पाती, एक केवल दूर से ही मधुर वेणुगत को श्रवण करती, वे किस प्रकार भी मोहित हो जाती, इसे बतलाया नहीं जा सकता। इसलिए गोपियां भाईपूर्वक बोले, त्रिलोक के सौभाग्य रूप, त्रिलोक अर्थात ऊपर नीचे और बीच में जितने भी लोक हैं, उन समस्त लोकों में जो कुछ सौभाग्य जनप्रियता और सौंदर्य है, वो सब कृष्ण सौंदर्य सिंधु के अंतर्गत है। ऐसी रूप राशि को गोपियां प्रत्यक्ष देख रही तथा जो प्रत्यक्ष देख रही है उसी का वर्णन कर रही। ऐसे असाधारण रूप का दर्शन करके जिस रूप के विषय में सुनकर मोह हो जाता है, उसका विशेष भाव से दर्शन करने से क्या होता है ये कहा नहीं जा सकता। अधिक क्या, विघ्न पुरुष शिरोमणि पुरुष यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण भी मुग्ध हो जाते हैं अपने रूप को देख। इसलिए त्रिभुवन में ऐसी कौन सी रमणी है जो श्री कृष्ण का रूप दर्शन करके भी मोहित न हो जाए। श्री कृष्ण के वेणुनाथ को सुनकर तो इंद्र शिव ब्रह्मा इत्यादि श्रेष्ठ देवता भी मोहित हो जाते हैं। तथा श्री कृष्ण का रूप इतना मनोरम है कि स्वयं ही उन्हें विस्मित कर देता है। तो यहाँ पे गोपियां ये भी बताए, तुम जैसे कामुक के समीप रहने से सदाचार पवित्र नष्ट होगी, ये भावना का तीनों लोगों की समस्त रमणियां ही भय से अस्थिर रहती है और तुम्हारे निकट से प्रस्थान करती है। आगे विश्वनाथ चक्री ठाकुर कहते हैं, श्री कृष्ण यदि आपत्ति करें कि तुम लोगों ने क्या स्वयं ही धर्म पथ की जलांजलि दे रखी, तुम लोगों को पतिव्रत धर्म का पालन नहीं करना है। इसलिए अन्यों के पतिव्रत होने पर भी जो व्यक्ति स्वयं दुष्ट है, वह निर्लज्ज होकर निर्दोष व्यक्ति को भी उसी दोष में लिप्त करता है। इस रीति के अनुसार तुम लोग क्यों अन्य अन्य पतिव्रता रमणियों के प्रति दोषारोपण करें। मेरे वक्षस्थल में मेरे वक्षस्थल में जन्म से ही स्वाभाविक सुलक्षण चिन्ह विशेष जो स्वर्ण रेखा विराजित है, उसे देखकर तुम लोग पतिव्रता शिरोमणि लक्ष्मी जी के प्रति भी दोषारोपण करके क्यों उनके निकट अपराधी नहीं हो रहे। इसके उत्तर में गोपियां करी, हम लक्ष्मी देवी इत्यादि किसी पर भी दोषारोप नहीं करें, किंतु दोष तो विधाता की सृष्टि का। तीनों लोकों में धर्म को ध्वंस करने के लिए विधाता ने तुम्हारी सृष्टि की। तीनों लोकों में धर्म को ध्वस्त करने के लिए विधाता ने तुम्हारी सृष्टि की। इसी को रोषपूर्वक चपलता के साथ करे, का स्त्री तंगत है प्रिय है श्री कृष्ण, त्रिभुवन में ऐसी कौन सी स्त्री है जो तुम्हारे कलाप्रद वेणुगीत से विमोहित होकर पतिव्रता लक्ष्मी स्वधर्म से भ्रष्ट हो। सभी विचलित हो जाएंगे। अपने धर्म से विचलित होने के विषय में स्त्रियों का कोई दोष नहीं है, ये तो तुम्हारे द्वारा बजाया जाने वाला वेणुगीत ही उनके धर्म को दूषित करने का कारण है। पतिव्रता लक्षण स्वधर्म को कौन नहीं पालन करता, अभी तो सभी करते हैं। ये तो धर्म त्याग लक्षण दोष तुम्हारा ही है। केवल तुम्हारे वेणुवादन की पारदर्शिता रूप तुम्हारा गुण ही पतिव्रताओं के धर्म को ध्वंस कर देता है, ऐसा नहीं। अभी तो तुम्हारा रूप भी वैसे धर्म का नाश कर देता है।
तीनों लोकों में अर्थात ऊपर नीचे और बीच के प्राकृत लोक में तथा प्राकृत वैकुंठ आदि लोकों में जहां जो कुछ सौंदर्य है वो तुम्हारे सौंदर्य सिंधु का कण मात्र है। इसलिए उस सौंदर्य के द्वारा मोहित होकर यदि किसी स्त्री का भी धर्म ध्वस्त हो जाए तो उसमें दोष नहीं लगता, अथवा स्त्रियों के स्वाभाविक काम को भी मोह का कारण नहीं जान सकता, क्योंकि तुम्हारा रूप गुण स्थावर जंगम आदि सभी को तो विवश कर देता है। इसी अभिप्राय से यद गो तुम्हारे गीत और रूप से गो पक्षी मृग यहाँ तक कि वृक्ष भी परमानंद से पुलकित हो जाते हैं। अतः हे राजन, अधिक क्या कहूं, इंद्र महादेव और ब्रह्मादि देवगण तक उस गीत को सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। ऐसा वेणु गीत श्रीमद् भागवतम में वर्णित किया गया। श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण, आगे भी बताया गया कि श्रीमद् भागवतम के अनुसार कृष्ण स्वयं ही अपने रूप को देखकर मोहित हो जाते हैं, इसलिए तुम्हारी भांति तुम्हारे रूप आदि में भी चमत्कार दृष्ट होता है। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी युक्ति में समझना होगा। गोपियां ही प्रार्थना कर रही, आगे गोपियां 41वें श्लोक में बोलती हैं, 41वें श्लोक में गोपियां बोलती, व्यक्तम भवान ब्रज भयार्तिहर विजातो देव यथादि पुरुष सुरलोक गोप्ता तत न निदेहि कर पंकजमार्त बंधो तप्त स्नते स्तनेषु च विशिरसु च किंकरिणा। स्पष्ट है कि आपने ब्रजवासियों के भय तथा कष्ट को हरने के लिए इस जगत में उसी तरह जन्म लिया है जिस तरह आदि भगवान देवलोक की रक्षा करते हैं। अतः है दुखियारों के मित्र, अपना कर कमल अपनी दासियों के सिरों पर तथा उनके वक्षस्थल पर रखिए। इस तरीके से वो प्रार्थना कर रही, गोपियां प्रार्थना कर रही। इस प्रकार चौथी दिशा में अवस्थित होकर गोपियां भी उपक्रम के अनुसार अपने विषय में धर्म आदि दोष को अस्वीकार करते हुए विपरीत भाव से कृष्ण परि धर्म आदि का दोष आरोपित करते हुए उपसंहार में अंत में कुछ कह रही, और भी गोपियां, तुम जिनके विषय में करे उन सबको मोहित होने दो, किंतु गुणों में नारायण के समान होने के कारण मैं तो पूर्ण काम हूं, इसलिए मेरी प्रवृत्ति अन्यत्र नहीं हो सकती। इस प्रकार जिस विषय में मेरी प्रवृत्ति नहीं उसके संबंध में क्या कहूं। इस आशंका से गोपियां करी, हम लोग तुम्हारे उस रस विशेष की दासी होने पर धर्म आदि त्याग के दोष से लिप्त नहीं होंगी, अपितु तो हमारी इस आशा को पूर्ण नहीं करने से तुम्हें वैसे धर्म आदि त्याग के दोष से लिप्त हो जाओगे। इस प्रकार गोपियां अपने धर्म आदि त्याग के दोष को दूर करने पर श्री कृष्ण को ही उस दोष को अनिवार्य रूप में प्रतिपादन कर पुनः उपसंहार की अवतारणा कर। जिस प्रकार आदि पुरुष नारायण अपनी इच्छा अनुसार देवलोक के रक्षा के, उसी प्रकार तुम भी ब्रज के समस्त प्रकार के दुख और भय को हरण करने के लिए अवतरणी हो। इसलिए अपनी इन दासियों के तप्त हृदय और मस्तक पर अपने कर कमलों को अर्पण करो। और फिर गोपियां इस आशंका से बोले कि यदि तुम कहो हे गोपियों, मैं तुम लोगों की बात स्वीकार करता हूँ कि मुझे देखने मात्र से रमणीय अपने पति पिता धर्म से विचलित हो जाती है, इसलिए तुम लोगों को मेरा रसमय दास्य करना कर्तव्य, किंतु मैं जब नारायण के समान गुणों से संपन्न पूर्ण काम हूँ तब अन्यत्र विशेषकर ऐसे कार्य में मेरी प्रवृत्ति क्यों होगी। श्री कृष्ण के ऐसे वचन की आशंका से गोपियां व्यक्त करी, यह प्रसिद्ध है कि तुम ब्रज के भय और दुख को दूर करने वाले हो। पूतना और दावानन आदि विपत्तियों में भी तुम्हारे लिए ब्रज वासियों को जो भय होता है तथा ब्रज का जो दुख करने से वर्षा और आंधी से जो उपद्रव होते हैं, विशेषतः तुम्हारे विरह की आशंका से ब्रजवासियों को जो भय और तुम्हारे विरह में उनमें जो दुख होता है, उन सबको दूर करने के लिए तुम ब्रज में प्रकट होते हो। ये बात तुमने अपने मुख से भी कही कि मैं इस
जगह का एकमात्र रक्षक और नाथ। गोष्ठ में जो वास करते हैं सब मेरे ही परिवार के सदस्य, मेरे मित्र हैं, और मैं अपनी भुजाओं के असाधारण बल से उस गोष्ठ की रक्षा करूंगा, मैं ऐसा निश्चय पूर्वक करता हूँ। ऐसा कहकर तुमने अपने बाएं हाथ पर गोवर्धन को धारण किया था, इसलिए हम लोगों को उस रस विशेष का दास से नहीं दान करने से तुम्हारा व्रत भंग होगा। हम लोग यदि तुम्हारे विरह की अग्नि में दग्ध हो जाएंगे तो तुम्हें ब्रज के भय और दुख को हरण करने वाले के रूप में जिस व्रत का अनुष्ठान कर रहे हो व्यर्थ हो जाएगा, और तुम्हें व्रत भंग करने में दोष में लीन होगा। पूर्ण काम ईश्वर में वैसे व्रत की रक्षा और वैसी कामना देखी जाते, उसी प्रकार अभिप्राय से देव कर रहे हैं। गोपियां दीनता के साथ करें, हम दासियों के सिर पर भी अपने कर कमलों को अर्पण करो। हे आर्त बंदो, तुम्हारा साक्षात विराजमान होते हुए तुम्हारी दासियां ताप का भोग करें, अच्युत नहीं। तुम आर्त बंधु हो, तुम आर्त बंधु के रूप में हमारे सिर पर अपने कर कमलों को अर्पण करना, काम भाव से हमारे वक्षस्थल पर हाथ अर्पण मत करना, यह अभिप्राय है। विश्वनाथ चक्री ठाकुर बताते हैं, गोपियां बोल रही है, कृष्ण तुम्हारे द्वारा अपने चातुरी को विस्तार करने का प्रयोजन या अपनी चतुरता को और विस्तार मत करो। अवहिथा अर्थात भाव गोपन का त्याग करो। तुमने ब्रजवासियों के समस्त भयों और दुख को हरण करने के लिए ही जन्म ग्रहण किया है, तथा तुमने स्वयं भी इसका परिचय भी दिया है। तुमने ब्रजवासियों को दावानल, वर्षा, आंधी और तूफान इत्यादि से रक्षा की है। ब्रजवासियों के दुख का हरण किया है। तुमने गोकुल में श्री नंद महाराज के घर यशोदा के गर्भ से जन्म ग्रहण किया, ये बात किसी से छिपी नहीं, सभी को पता है। जिस प्रकार आदि पुरुष नारायण सुरलोक के रक्षक है, उसी प्रकार तुम भी ब्रज के समस्त कष्टों का हरण करने के लिए नंद बाबा के घर प्रकट हो। इस समय तुम यदि हमारी प्रार्थना को पूर्ण नहीं सुनते तो शत कोटि गोपियां मृत्यु को प्राप्त करेगी, तब इनके माता पिता आदि ब्रजवासियों को भी अत्यंत दुख होगा। एक समय एक समय किस प्रकार इन सब गोपियों ने वन के बीच में अपने प्राणों का त्याग किया है, इस आशंका से इनके पिता आदि ब्रजवासियों को भय होगा। यदि श्री कृष्ण कहें कि ऐसी स्थिति में तुम्हारी इच्छा क्या है, बतलाओ। इसके लिए गोपियां करे, आर्त बंदो, हमारे तप्त वक्षस्थल पर और सिर पर अपने कर कमलों को अपने हाथों को रखिए। यदि कृष्ण कहते तुम लोगों के तप्त वक्षस्थल का स्पर्श करने से मेरे कोमल हाथ जल जाएंगे, इसके लिए गोपियां करिए, हम लोग तुम्हारी दासियां हैं, हमारा तप तक वक्षस्थल भी तुम्हारी परिचर्या करने के लिए है। जिस प्रकार सूर्य का ताप कमल के लिए संताप प्रदान करने वाला नहीं रहता, अभी सुख प्रदान करने वाला रहता है, उसी तरह हमारा वक्षस्थल तप्त होने पर भी तुम्हारे कर कमलों को सुख ही प्रदान करेगा। हमारे सिर पर भी आशीर्वाद से तुम अपने कर कमलों को अर्पण करना कि अब तुम लोगों को मेरे द्वारा परित्याग करने का भय नहीं रहेगा। इस प्रकार ये वार्तालाप चल रहा है। गोपियों के ऐसा कहने पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति विकल्पवितं तासं श्रुत्वा योगेश्वरेश्वरः रहस्य सदयं गोपी आत्म आरामपि अरीरमत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोपियों के व्याकुल शब्दों को सुनकर हंसते हुए समस्त योगेश्वरों के भी ईश्वर भगवान कृष्ण ने उन सभी को साथ कृपा करके आनंद मनाया, यद्यपि वे सभी आत्मसंतुष्ट। यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते, इस प्रकार गोपियों की प्रेम विहलता के कारण दीनता पूर्वक वचनों को सुनकर अपनी अभिलाषा को पूर्ण कर श्री कृष्ण हंसते हुए कहने लगे, अहो तुम लोग भाववती गोप कन्याएं होकर भी प्रतिदिन मिलन के समय मेरे प्रति अत्यंत विरुद्ध अपार वाम्य भाव का प्रदर्शन करती है। मैंने तो आज एक ही दिन वाम्य भाव का प्रदर्शन किया है, और वो भी केवल बाहरी रूप से। भीतर में मुझे दाक्षिण भाव है, दाक्षिण मतलब भीतर से मैं तुम्हारे अगेंस्ट में नहीं हूँ।
मैं बाहर से ऐसा कठोर शब्द बोलूं, इसके द्वारा इतनी बेहल होकर तुम लोगों ने कातर होकर लज्जा का श्राद्ध करके मुझे हंसा दिया। लज्जा को का श्राद्ध करके तुम्हें हंसा दिया, इसलिए मेरे प्रति तुम लोगों के प्रतिदिन अविथा रूप सिंधु जल को मैंने गंडूश में पान कर विजय प्राप्त की। हे सुबुद्धि शिखंड गोपियों, मैंने तुम लोगों को जय किया है, इसलिए तुम लोग स्वयं आकर मिलन की प्रतिबंध लज्जा आदि को परित्याग कर मेरे कंठ में मणिमाला की भांति संलग्न होकर अदर सुधा का पान कराओ, क्योंकि मैं बहुत समय से प्यासा हूँ। इस प्रकार क्योंकि मैं बहुत समय तब परिहास पूर्वक कौतुक के बाद स्नेह सहित श्री कृष्ण आत्माराम होकर भी गोपियों के साथ रमण में प्रवृत्त हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने प्रेमवती ब्रज गोपियों के प्रेम के प्रभाव से अपनी आत्मरामता को छिपाकर प्रेम की अधीनता को स्वीकार किया और उस प्रेम की विजय वार्ता की घोषणा की। आत्मा रामश्च मुनि। श्री हरि कैसे अद्भुत गुण है जिनसे आकर्षित होकर आत्माराम मुनि भी उनकी भक्ति करते हैं। तो इस श्लोक में जिस प्रकार श्री हरि के गुणों की महिमा कही गई है, उसी प्रकार यहाँ गोपी प्रेम की भी महिमा कही गई है। इस उक्ति के अनुसार गोपियां श्री कृष्ण की अलादीन शक्ति की वृत्ति होने के कारण वे भी श्री भगवान की आत्मस्वरूपा है, इसलिए आत्मभूता गोपियों के साथ रमण करने में कोई भी दोष नहीं हो सकता। इस रमण में श्री कृष्ण को आत्मारामता से भी अधिक आनंद प्राप्त हुआ। ये गोपियां सर्वभक्त शिरोमणि इसलिए अपनी आत्मरामता की अपेक्षा प्रेमाधीनता के कारण गोपियों के साथ विहार करने में श्री कृष्ण को विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, ऐसा समझना हो। अगर प्रश्न आता है कि 100 संख्य गोपियों के साथ श्री कृष्ण ने एक होते हुए भी एक समय में किस प्रकार रमण किया, उसके उत्तर में योगेश्वर ईश्वर कहते हैं। साधारण योगी शोभरी आदि ईश्वर है तथा रुद्र उनके भी ईश्वर है। जब शोभरी जैसे ईश्वर कायु का विस्तार कर 50 रमणियों के साथ विवाह कर सकते हैं या 60 रमणियों के साथ, तब भगवान इन योगियों के ईश्वर भी तथा अचिंत शक्ति से संपन्न होने के कारण अचिंत शक्ति के बल से काय व्यूहों की रचना के बिना भी नाना प्रकार के कार्य करने में समर्थ होते। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। श्रीमद् भागवत में द्वारका लीला का दर्शन कर नारद ने विस्मित होकर श्री कृष्ण के नाना प्रकाशों के संबंध में कहा, और कैसा आश्चर्य कि एक श्री कृष्ण एक ही विग्रह से एक ही समय में 16,000 घरों में अलग अलग भाव से 16,000 स्त्रियों के साथ विहार करते। इसके बाद 43वें श्लोक में बोला गया, ताभी समेता उदार चेष्टिता प्रिय क्षणोत्फल मुखे भी अच्युत उदार हास द्विज कुंद दीरति व्यरोचतेणंक इव उड़ुई विवृत। एकत्र गोपियों के बीच में अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसा कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लग रहा। विहार चालू किया, भगवान ने रासलीला चालू कर दी। एकत्र गोपियों के बीच अच्युत भगवान कृष्ण वैसे ही लग रहे थे जैसे कि तारों से घिरा हुआ चंद्रमा लगता। उनके इतने उदार कार्यकलापों वाले कृष्ण ने अपनी स्नेहमय चितवनों से उनके मुखों को प्रफुल्लित कर दिया। उनकी खिली हुई हंसी से चमेली की कली जैसी दांतों का तेज प्रकट हो रहा था। उस रात्रिकालीन सम्मेलन में कृष्ण हर गोपी को आनंद प्रदान करने से चूके नहीं। श्री कृष्ण की शोभा इस तरह बता रही जैसे पूर्ण चंद्र अनेक प्रकार की तारिकाओं से घिरकर सुशोभित होता है। ऐसी रासलीला प्रारंभ की और कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के बीच ऐसे शोभा पा रहे थे। श्री कृष्ण ने किसी का स्पर्श कर, किसी के हाथों में पुष्प समर्पण कर, किसी के प्रति कटाक्ष निक्षेप कर इत्यादि अपनी उदार चेष्टाओं से गोपियों के हृदय में भाव विशेष का उद्दीपन कर दिया। प्रीतम श्री कृष्ण द्वारा गोपियों को उत्फुल्ल मुक्ति और सप्रेम दृष्टि से देखना
और गोपियों द्वारा सप्रेम श्री कृष्ण के उत्फुल्लक मुख की ओर देखना, क्योंकि श्री कृष्ण के कटाक्ष से उनके हृदय वाम्य आदि अविद्या रूप अंधकार दूर होने पर अर्थात सूर्य स्वरूप श्री कृष्ण के किरण पाद से कमल स्वरूप गोपियों में स्वाभाविक नित्य सिद्ध भाव का प्रकाश हो गया। इस प्रकार से गोपियों का रस विशेष भी युक्त हुआ। जिस हंसी की उदारता जिनकी कुंद पुष्प की भांति दंत कांति में प्रकाशित होती है, वे श्री कृष्ण। तो आकाश में तारिकाओं के चारों ओर प्रस्फुट होने पर उनके द्वारा घिरे हुए चंद्र जिस प्रकार शोभा पाते हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण गोपियों द्वारा घिरकर शोभित होने लगे। अच्युत जो एक साथ प्रत्येक गोपी के साथ विहार करने की निष्ठा से च्युति रहित थे, उदारहास द्विज अपने उदारहास्य से उत्पन्न दंत प्रभा द्वारा विकसित कुसुम पुष्प की कांति को भी जय करके जो पूर्ण जन्म की भांति शोभायमान हो रहे थे, कृष्ण वे कृष्ण। 44वें श्लोक में बोलती हैं, उपगीयमान उद्गायन वनिता शतयूथ यूथपः माला बिभ्रत वैजंतीयम व्यचरन मंडयन वनम। जब गोपियां उनका महिमा गान करने लगी तो सैकड़ों स्त्रियों के नायक ने प्रत्युत्तर में जोर जोर से गाना शुरू किया। जब गोपियां श्री कृष्ण का महिमा गान करने लगी तो यमुना के किनारे उस रासलीला के जगह पे कृष्ण ने बहुत जोर जोर से गाना शुरू कर दिया। वे अपनी वैजयंती माला धारण किए हुए थे और उनके बीच घूम घूम कर वृंदावन के जंगल की शोभा बढ़ा रहे थे। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार कृष्ण ने अनेक अद्भुत ताने छोड़ी, राग गाए और गोपियां उनके पीछे पीछे गाने लगी। इस अवसर पर कृष्ण के गायन का वर्णन विष्णु पुराण में भी होता है। कहा गया, कृष्ण शरद चंद्रम सम कौमुकी कौमुदकारम जगो गोपी जनस्तवे तम कृष्ण नाम पुनः पुनः। कृष्ण ने शरदकालीन चंद्रमा, चांदनी तथा कमलों से पूरी नदी की महिमा का गायन किया, जबकि गोपियों ने केवल उनके नामों का बारंबार कीर्तन किया। इस तरह से ये शोभा बढ़ रही थी। गोपियां जो गा रही हो कृष्ण के नाम और गुण को, ये आदि उच्च से ब्रज सुंदरियां उच्च से गा रही है। कृष्ण द्वारा गाए गए गान का अर्थ चंद्र के पक्ष में लिया गया है, अर्थात पूर्ण चंद्र का वर्णन करके गान किया, जिसकी मूर्ति अखंड आस्वादित अमृतमय तथा जिसने अपनी प्रसरणशील कांति से तारकाओं को आवृत कर रखा है। रात्रि में विलास करने के कारण जो रात्रि विलासी हुए तथा जिन्हें अनुराधा नामक तारक अधिक प्रिय, वे ऋतुराज पूर्णचंद्र सर्वोकृष्ट विराजमान। किसी किसी स्थल में श्री कृष्ण के द्वारा वर्णित गीत के दो एक अक्षरों का परिवर्तन कर गोपियों ने श्री कृष्ण की महिमा का गान किया। जिस प्रकार श्री कृष्ण का गान क्या है, यामिनी कृत रुचि शुचिकांतिश चंद्रिका विलिभा विकचक्षी। अरे रे देखो, इस सरोवर रात्रिकालीन चंद्रमा की ज्योत्सना से शांत और स्वच्छता से उद्भासित होकर भ्रमर के गुंजन से अधिक शोभा हो रहा है। तो व्रज देवियों के द्वारा श्री कृष्ण के गान को दोहराने पर यामिनी कृत रुचि के स्थान पर उन्होंने कामिनी कृत रुचि कर दिया, कृष्ण का नाम लेकर। कृष्ण चंद्रमा की शोभा गा रहे हैं, गोपी कृष्ण की शोभा गा रही, उसी में शब्दों में परिवर्तन कर। और षट पदा कली कहते, मतलब चंद्रमा की जो 16 कला होती है उसके ऊपर लिख दिया सत पदा लिख कली थे। इस प्रकार से गोपियां सत ताल आदि के द्वारा श्री कृष्ण के स्वर ताल के अनुगामी हैं, उन्हीं का फॉलो करके केवल कृष्ण का नाम गाने लगे। इस प्रकार ब्रज सुंदरियों का मन एकमात्र श्री कृष्ण में आविष्ट होने के कारण उनके वाक्यों में भी एकमात्र उन्हीं की स्फूर्ति हो रही।
जैसा कि विष्णु पुराण में कहा गया, श्री कृष्ण ने शरद के चंद्र, ज्योत्सना और कुमुद के उत्पत्ति स्थल जलाशय के विषय में गान किया और गोपियों ने मात्र कृष्ण नाम का ही पुनः पुनः गान किया। तात्पर्य की सभी ब्रज रमणियां श्री कृष्ण में परम अनुरक्त होने के कारण वनिता शब्द से उपयुक्त हुई तथा कृष्ण में परम अनुरागमती होने पर भी अपने अपने भाव के अनुसार वो सपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष और तटस्थ पक्ष इन चार यूथों के तो गोपियों के ऐसे 100 करोड़ के 4 ग्रुप बने हुए, वही सपक्ष, विपक्ष, सुहृद पक्ष और तटस्थ पक्ष, ये सब 4, किंतु सभी अपने अपने भाव के अनुसार श्री कृष्ण के साथ विविध विलास आदि के द्वारा साक्षात भाव से श्री कृष्ण के अधरामृत का पान करके अपने अधरामृत का पान करके श्री कृष्ण के आनंद को वर्धित करें। इसमें जो वैजयंती माला पहनी मतलब 5 प्रकार के पुष्पों द्वारा ग्रथित माला है, उसमें 5 प्रकार के पुष्प होते हैं। ब्रज वनिताओं ने, गोपियों ने वनों में से 5 प्रकार के पुष्पों का चयन कर वैजयंती माला का ग्रंथन कर उसे श्री कृष्ण के कंठ में अर्पण किया था। अथवा वन देवी श्री वृंदा ने श्री कृष्ण के लिए इस माला की रचना कर उस वन में स्थान स्थान पर कुंजा के बीज स्थापित किया। गोपियां श्री कृष्ण के साथ राग, स्वर, ताल आदि के योग के द्वारा उच्च स्वर से मधुर मधुर 3 ताल युक्त गान करने लगी। वदनम मधुर्यम सदनम चलनम दलनम करेन्द्र कीर्तिना हसितम सुग्रहलसितम तव सयः पात माम निशम। तुम्हारा श्रीमुख कमल माधुरी का निकेतन है और तुम्हारा गमन श्रेष्ठ हाथी की कीर्ति को चूणित करने वाला है। सुंदरियों के अभीष्ट स्निग्ध हंसी द्वारा हमारा निरंतर पालन कर। स्वयं श्री कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के वल्लभ है, उनके प्रिय, उनमें से मुख्य श्री राधा चंद्रावली समेत सहित सम्मिलित गोपियां श्री कृष्ण के सरों की अनुगामिनी होकर उनके नाम और गुणों का वर्णन करके गान करने लगी। जो स्वयं वनिताओं के शतयुद्धों का पालन करती है, उन मुख्यतम राधा चंद्रावली आदि के गान की रीति के अनुसार कृष्ण ने स्वयं भी उच्च स्वर से गान किया। इस प्रकार कभी 2 स्वरों में, कभी 1 स्वर में गाने लगे। कृष्ण ने गान किया है, सुंदरी तुम्हारा मुख माधुरी का वास स्थान है तथा तुम्हारा कटाक्ष विलास भी उसी प्रकार का। अहो तुम्हारी समस्त काम कलाओं में अत्यंत सुंदरता उच्छलित हो रही। तब गोपियों ने गान किया, एकांत तुम्हारा मुख चंद्र मृग चिन्ह के छल से दुर्यशी धारण किए हुए अथवा है सुंदर, द्विज होकर भी मूर्तावश तुम विष भक्षण कर रहे हो। तो जो वैजयंती माला है 5 रंगों के पुष्पों द्वारा ग्रथित माला भी है अथवा 5 रंगों के मणि मुक्ता जड़ित माला भी है। इस प्रकार से 45वें श्लोक में बोलते हैं, 45 से 46 में, नद्या पुलिनमाविश्य गोपीर्वालुकं जुष्टं तत्र लानन्दी कुमुदामोदवायुना बाहु प्रसार परिरम्य कराल कोरु निवेशतनालभन नरमन्मथाग्रपाते। शैल्यावलोकहसिते ब्रजसुन्दरीनामा उत्तम भयन्नरतिपतिं रमय चमत्कार। श्री कृष्ण गोपियों समेत यमुना के किनारे गए जहाँ ठंडी बालू ठंडी पड़ रही थी और नदी की तरंगों के स्पर्श से वायु में कमलों की महक थी। वहीं कृष्ण ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंगन किया। उन्होंने लावण्यमयी उन सुंदर ब्रज बालाओं के हाथ, बाल, जांघें ये सब छू छू कर तथा खेल खेल में उनके साथ विनोद करते, उन्हें तिरछी नजर से देखते और उनके साथ हंसते में उनमें कामदेव को जागृत किया। इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लिया।
यदि किसी को आपत्ति को समित यमुना पुलिन में आवरण शून्य सूरत क्रीड़ा की उपयोगी शैया रहित व्यवस्था अर्थात उन शतकोटि प्रमदाओं में से प्रत्येक के साथ श्री कृष्ण का विहार किस प्रकार से हुआ विहार, उसके उत्तर में करें वह सत्य तथापि श्री भगवत मूर्ति की भांति वृंदावन भूमि में विभु वस्तु, अतः इस विभुता के कारण तिल मात्र सीमित स्थान का भी अत्यंत अधिक विस्तार संभव है। भगवान ने अकेले ही शतकोटि गोपियों में से प्रत्येक के साथ आलिंगन के द्वारा जो रमण किया, उसके लिए आवरण युक्त विविध कुंज और गंधमाल तांबूल आदि के साथ विविध पुष्प संज्ञाओं की रचना भी हुई। ये सब व्यवस्था दुर्घट घटन पटी ऐसी योग मार्ग के द्वारा हुई तथा लीला के अंत में व्यवस्था पुनः आवृत हुई। इस प्रकार सब कुछ सुसंगत हुआ। आगे बोलते हैं 47वें श्लोक में, एवं भगवतः कृष्णात् लब्धमाना महात्मनः आत्मानं मयि निरे स्त्रीणां मानिन्य ही अधिकं भुवि। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ऐसा विशेष आदर पाकर गोपियां अपने ऊपर गर्वित हो उठी। उनमें से हर एक ने अपने को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ स्त्री समझा। गोपियों को भी थोड़ा गर्व आया। तात्पर्य रूपाल लिखते हैं, गोपियां इसलिए गर्वित थी क्योंकि उन्हें उन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रेमी के रूप में प्राप्त हो चुका था। एक तरह से उन्हें कृष्ण पर गर्व था। साथ ही गोपियों का एक गर्व एक बहाना था जो कृष्ण की लीला शक्ति द्वारा उत्पन्न किया गया था, जिससे वे विरह के द्वारा उनके प्रति अपना प्रेम प्रगाढ़ कर सके। विश्वनाथ चक्रवर्ती का न बिना विप्रलंबेन संभोग पुष्टि अश्नुते, विरह का अनुभव किए के बिना प्रत्यक्ष संपर्क का भोग पूरी तरह हो पाता। आगे 48वें श्लोक में लिखा है, तासाम तत्सौभागमदम विक्षिमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयते। गोपियों के अपने सौभाग्य पर अत्यधिक गर्वित देखकर भगवान केशव ने उनको उस गर्व से उबारना चाहा और उन पर अधिक अनुग्रह करना चाहा। अतः वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। गोपियों को गर्व बहुत ज्यादा हो गया था, तो भगवान केशव ने गर्व से निकालना था और उन पर और कृपा करनी थी, इसलिए भगवान केशव रास लीला के बीच में से तुरंत अंतर्ध्यान हो। प्रसाद ऐसा होता है कि कृष्ण गोपियों की उपेक्षा नहीं करने वाले थे, अपितु अन्य विलक्षण व्यवस्था करके उनके प्रेम व्यापार की शक्ति को तीव्र करना चाहते थे। गोपियों को कृष्ण पर नाज था, जैसा कि हम देखेंगे कि व्यवस्था की वृष राजा वृषभानु की सुंदर पुत्री के प्रति विशेष कृपा दिखाना चाहते। इस प्रकार से कृष्ण जो है अचानक अंतर्ध्यान हो गए उस जगह से। तो इस तरीके से कृष्ण गोपियों के साथ ही लीला कर रहे हैं। यह भी अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय का थोड़ा और तात्पर्य है, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। तो इस तरीके से श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 29वां अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। इसके आगे का अध्याय जो 30वां अध्याय है हम कल की क्लास में करेंगे, गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।